हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश पेपर का जो राइटिंग सेक्शन बी होता है, जिसमें आर्टिकल राइटिंग पूछा जाता है 4 नंबर का, उसको हम कवर करेंगे। और हमारे आर्टिकल का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो रोक रोक करके लिख भी लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट वाइज मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको लिखा है और बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। साथ ही बहुत ही आसान सी हिंदी में आपको समझाने की भी कोशिश की है मैंने। तो चलिए चलते हैं अपने आर्टिकल की ओर। ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। एरिस्टोटल ने ऐसा कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। एक और कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स ए जैक ए डल बॉय। अर्थात हर समय का काम जैक को एक सुस्त लड़का बना देता है। लोकल लैंग्वेज में अगर इस कहावत को हम हिंदी में कहें तो कहा जाएगा, काम ही काम न मोद न आराम, कैसे चमके चिपकू राम। है ना, दिन भर काम करेगा कोई, ना आराम करेगा ना खेल कूद करेगा, तो बेचारे चिपकू राम के चेहरे पे चमक कैसे आएगी। ठीक है, काम भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन खेल कूद भी उतना ही ज़रूरी है। और एक और कहावत कही गई है, हेल्थ इज़ वेल्थ। जो किसी भी व्यक्ति की उसकी असली संपत्ति उसका स्वास्थ्य होता है। तो ये जो क्वेटेशंस है, इनको कोट ज़रूर कीजिएगा अपने आर्टिकल में। देन, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स कीप अस फिजिकली फिट एंड मेंटली अलर्ट। फिजिकली फिट यानी शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट रखते हैं, और मेंटली अलर्ट यानी मानसिक रूप से हमको बिल्कुल अलर्ट रखते हैं। तो गेम चाहे इंडोर हो, इंडोर गेम क्या होते हैं कि ऐसे गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं। है ना, गर्मी की छुट्टियों में जब बाहर जाने को नहीं मिलता है, बहुत तेज़ धूप रहती है, तो क्या करते हैं आप, है ना, लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कैरम है, ताश है, एक बिजनेस करके आता है गेम, वो भी खेला जाता है। घर के अंदर ही हाइड एंड सीक खेल लेते हैं। है ना, एक बच्चों की बहुत फेमस जो गेम है वो है राजा मंत्री चोर सिपाही। है ना, इसके अलावा होता है पेपर स्टोन एंड सीजर। है ना, चिड़िया ओड़ खेलते हैं। ऐसे बहुत से गेम हैं जो कि आप घर के अंदर खेलते हैं, तो ये इंडोर गेम कहे जाते हैं। इसी तरह कुछ गेम ऐसे होते हैं जो आउटडोर गेम्स होते हैं, घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं, घर के बाहर खेलते हैं, क्योंकि कई लोग उसमें होते हैं। जैसे है खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, भाला फेंक, तीरंदाजी, ठीक है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, जूडो कराटे है, स्विमिंग है, कुश्ती है, वेट लिफ्टिंग है, रिले रेस है, बाधा दौड़ है, डिस्क थ्रो, ढेरों खेल हैं ऐसे। है ना, तो गेम चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, घर के अंदर आप खेलें, ये घर के बाहर खेलें, ये गेम्स आपके माइंड को फ्रेश कर देते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको बिल्कुल फिट रखते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट रिमूव्स tiredness and nervousness and keep us away from mental stress। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जब इनमें से कोई सा भी खेल हम खेल लेते हैं 10-5 मिनट के लिए, तो हमारी थकान और जो नर्वसनेस है, जो डिप्रेशन सा हो रहा है, वो दूर हट जाता है और हम वापस अपने आप को रिलैक्स्ड फील करने लगते हैं। दे ऑल्सो मेक अस सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड डिसिप्लिन्ड। खेल खेलने से क्या होता है, हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक आत्मविश्वास की भावना आती है। अरे, खेल हमने जब जीत लिया तो आगे घर अपनी लाइफ में हर चीज़ जीत सकते हैं। और साथ ही खेल के कुछ नियम होते हैं, तो नियम के अनुसार खेलने से हमारे अंदर डिसिप्लिन की भी भावना होती है। तो ज़रूरी है खेल के समय बेईमानी न की जाए। It also help us to cope with the difficult situations of life। है ना, तो खेल के समय एक टाइम ऐसा आता है कि हमको लगता है कि हम हार रहे हैं,
लेकिन हम अपना मनोबल बनाए रखते हैं और खेल को खेलते रहते हैं। तो यही चीज़ बाद में जब लाइफ में कोई समस्या आती है तो खेल के समय ये जो मेंटलिटी है वो लाइफ के डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी यही मेंटलिटी काम करती है और तुरंत क्लिक होता है कि नहीं, हम इस स्थिति से उबर सकते हैं, इस स्थिति को दूर कर सकते हैं। तो हमको किसी भी लाइफ में जो कोई भी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो उसका सामना करने में भी ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स इनडायरेक्टली हमको हेल्प करते हैं। स्पोर्ट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए स्टूडेंट लाइफ। तो इतने तो खूबी आपने देख लिया। तो स्टूडेंट्स के लाइफ में गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट स्पोर्ट्स। खेल कूद के बिना शिक्षा बेकार है। किताबी शिक्षा किसी काम की नहीं है अगर उसके अंदर एप्लीकेबिलिटी नहीं है कि आप उसको अप्लाई करें कि लाइफ में कैसे इसको यूज़ किया जाए, और ये खेल और कूद के माध्यम से होता है। ठीक है। गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स इट टीच अस। तो गेम्स हमको क्या क्या सिखाते हैं? स्पोर्ट्समैनशिप सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, कितने समय में हमें गोल कंप्लीट करना है वो टाइम मैनेजमेंट हमको देखना पड़ता है। म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपसी सहयोग की भावना, यूनिटी, एकता, ओबीडियंस ऑफ रूल, नियमों का पालन करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको गेम्स से सीखने को मिलती हैं। इट शार्पेंस और पर्सनालिटी। तो इन सब चीज़ों को सिखा करके गेम्स एंड स्पोर्ट्स इनडायरेक्टली हमारी पर्सनालिटी के छुपे हुए पहलुओं को उजागर कर देते हैं। दे गिव ए ब्रेक फ्रॉम आवर मोनोटोनस लाइफ स्टाइल। और जीवन जो एक जैसे चल रहा था, सुबह उठो, घर का काम करो, फिर रिलैक्स हो जाओ, ना चाय नाश्ता करो, खाना खाओ, ऑफिस जाओ, वापस आओ, थोड़ा खाओ पियो, घूमो, सो जाओ। तो ये जो मोनोटोनस लाइफ स्टाइल है इसमें एक ब्रेक आ जाता है अगर हम आधा घंटा या 1 घंटे तक कोई गेम खेल लेते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स ब्रिंग अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑनर। तो इतना ही नहीं, गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं ये नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें सम्मान के पात्र बनाते हैं। नाउ यूथ्स आर टेकिंग गेम्स एज ए ब्राइट कैरियर फॉर देयर फ्यूचर, है ना। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो गेम्स को एक ब्राइट कैरियर के तौर पर देख रही कि फ्यूचर में उनका कैरियर कहाँ बनने वाला है, गेम्स में बनने वाला। एक बहुत पुरानी कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज हमारे चुनिंदा प्लेयर्स ने, एथलीट्स ने इस कहावत को गलत सिद्ध कर दिया है। ठीक है। तो इनसे प्रेरित होकर युवा भी अपने कैरियर को गेम्स के फील्ड में आजमा रहे हैं। एज मैनी स्किल्ड प्लेयर्स एंड एथलीट्स आर अर्निंग huge amount of money by participating in various national and international competitions। तो ऐसा इसलिए कहा गया है, ऐसा वो इसलिए चाहते हैं अपना कैरियर गेम से बनाना क्योंकि उनके सामने उदाहरण हैं कि बहुत से एथलीट्स हैं जो अपने गेम्स के फील्ड में बिल्कुल स्किल्ड हैं, बहुत से प्लेयर्स हैं जो बहुत ही कुशल खिलाड़ी हैं। वो बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, खेल की प्रतियोगिताओं में भाग ले करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। फॉर दिस एस्पेक्ट, और इस पहलू के लिए एग्ज़ाम्पल क्या हैं इन यूथ्स के सामने? एग्ज़ाम्पल्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल आर बिफोर देम। तो इन सब चीज़ों के लिए इन खिलाड़ियों, ये जो खिलाड़ी हैं ये उनके रोल मॉडल हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों, MS धोनी हों, विराट कोहली हों, नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और सानिया नेहवाल हों, है ना। तो ये सब
एक लाइव रोल मॉडल हैं हमारे यूथ के लिए जो खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर देख रहे हैं. By virtue of being good players or a good athletes, they also get respectable job in various field. अगर वो नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं गेम्स में, तो उन्हें जॉब मिलने में भी बहुत आसानी रहती है, क्योंकि जब भी वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ मास्क जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए रखे रहते हैं. बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स दे आर द ग्रेट सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट. ठीक है, तो इतने फ़ायदे तो हो रहे हैं. तो आप सोचिए कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, बड़े बड़े होटल में ठहर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, प्लेन से आना जाना कर रहे हैं, और इसके साथ खेल कूद के मज़े भी ले रहे हैं, अर्निंग भी हो रही है, और क्या चाहिए आपको, है ना. तो इन सब चीज़ों के अलावा जो गेम्स जो हैं ये एंटरटेनमेंट के भी बहुत अच्छे स्रोत हैं. गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच अस टेकिंग चैलेंजेस इन लाइफ एंड सॉल्व देम विथ परफेक्शन. इतना ही नहीं, ये जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं ये हमें सिखाते हैं कि किस तरह जीवन में चुनौतियों को स्वीकार किया जाए और उन्हें बहुत परफेक्शन के साथ हैंडल किया जाए, सॉल्व किया जाए. It fills us with positive energy and happiness, which helps us to look at the brighter side of the life. और जब हम गेम्स खेलते हैं और अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे सॉल्व करते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भरती है. ये हमें उत्साहित कर देती है कि हम जीवन के उजले पक्ष को देखें, जीवन में आशावादी बने. दस इट इम्प्रूव आवर सोशल लाइफ ऑल्सो. इस तरह ये हमारे सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाती है. Thus we see that games and sports are very important for the mental, physical and moral makeup of the youth. तो इस तरह हम देख रहे हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं, खेल कूद जो हैं, युवा पीढ़ी के मानसिक, शारीरिक और नैतिक मेकअप के लिए, नैतिक पक्ष को उजागर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. क्यों ज़रूरी हैं? Who have to shoulder great responsibility for the progress of their country. क्योंकि इन्हीं युवाओं के कंधे पर देश की बेहतरी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. तो ये जब व्यक्ति बेहतर होगा तो घर बेहतर होगा, घर बेहतर होगा तो समाज बेहतर होगा, और समाज बेहतर होगा तो कंट्री, हमारा देश बेहतर होगा. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. उम्मीद करती हूँ कि ये आर्टिकल आपको इंग्लिश में भी इजी लगी होगी, और समझाया मैंने अपनी ओर से बहुत अच्छी तरह है. तो आप अपनी कोशिश करते रहिए, अपने चैलेंज लेते रहिए और एग्ज़ाम में एक्सेल करते रहिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.